नमस्कार, बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। शीर्षक देखकर आप चौंक भी सकते हैं क्योंकि ये 2 दशक पुरानी घटना है। दरअसल हम इस 2 दशक पुरानी बातों का जिक्र यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो राजनीतिक हिंसा बंगाल में लोकतंत्र के लिए खतरा बन जाता है, लोकतंत्र के लिए कालिक है, वह यूपी में आते आते राम भजन कीर्तन हो जाता है। जिस तरह का वीडियो उत्तर प्रदेश के ब्लॉक चुनाव का सामने आ रहा है, वह परेशान करने वाला तो है ही, योगी सत्ता की नाकामी को भी प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को यह वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का अपहरण, हत्या के मामले सामने आए हैं, वह किसी के लिए भी चिंता का विषय है। एक घटना तो चीता में अग्नि देने जा रहे पुत्र के अपहरण की भी घटना है। ऐसा कभी नहीं होता। मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली ये घटना के बाद भी यदि यूपी में सब कुछ ठीक है, तो यह भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही ध्येय हो सकता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य बनते समय का। उस समय कांग्रेस में भी बवाल मचा था। मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस तरीके का खेल कांग्रेस में हुआ था, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की पिटाई की हल्ला हुई, कुर्ते फट गए, वह भाजपा के लिए मुद्दा बना था। लेकिन जैसे ही नेता प्रतिपक्ष के चुनाव नजदीक आए और अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभारी बनके छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे और एकात्म परिसर कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर जिस तरीके का विवाद हुआ और आगजनी हुई, मारपीट हुई, गुंडागर्दी हुई, और खुद उस समय के प्रभारी नरेंद्र मोदी को पलंग के नीचे छुप जाना पड़ा। किसी तरीके से कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें बचाया। ये राजनीतिक हिंसा का एक अपना संदेश है। हालांकि भाजपा सांसद और विधायक उत्तर प्रदेश में एक बैठक में किस तरीके से मारपीट किए, यह भी किसी से छिपा नहीं है। दरअसल सत्ता और पद पाने की होड़ ही राजनीतिक हिंसा की वजह नहीं है। राजनीतिक हिंसा की वजह है अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण। भाजपा के कितने सांसद हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं, गंभीर अपराध के भी केस दर्ज हैं, वे मंत्री भी बन जाते हैं मोदी सरकार में। तब आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि राजनीतिक से अपराध दूर हो जाएगा। दरअसल यह सत्ता का अपना अनोखा चरित्र है। दूसरों के लिए हिंसा अपने लिए सुखद हो जाता है। ये कहानी कई बार दोहराई गई है। कश्मीरी पंडितों की कहानी याद कीजिए कि किस तरीके से भाजपा ने इसे मुद्दा बनाया था। लेकिन जब असम में बिहारियों को भगाया गया, मारपीट किया गया, तो भाजपा के लिए कभी मुद्दा नहीं रहा। उड़ीसा में मारवाड़ी भगाओ अभियान घोषित तौर पर चला। मारवाड़ियों को रातों रात अपना घर, अपना दुकान छोड़कर भागना पड़ा, वह भी भाजपा के लिए कभी मुद्दा नहीं रहा। राजधानी के समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी इसके उदाहरण है कि किस तरीके से उड़ीसा से आए व्यापारी यहां रह रहे हैं। वे वापस उड़ीसा नहीं गए।
लेकिन वो राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, क्योंकि भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दे में मुस्लिम तड़का जरूरी है। याद कीजिए महाराष्ट्र में वो दशक जब बाबा साहेब ने लुंगी उठाओ पुंगी बजाओ या उत्तर प्रदेश और बिहारियों के खिलाफ अभियान चला था, तब भी भाजपा उसके साथ थी। उसी तरीके से जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को जब भगाया गया तो केंद्र में भाजपा निज सरकार थी। कश्मीर में भाजपा के पसंदीदा राज्यपाल थे। ऐसे में राजनीतिक हिंसा को लेकर यदि लोकतंत्र की दुहाई दी जाए, कल प्रधानमंत्री चुने हुए पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक लेंगे और उन्हें बताएंगे कि लोकतंत्र की ये पहली सीढ़ी में चढ़कर आए हैं आप लोग। समझिए ये देश कहां जा रहा है, सबसे बड़े सूबे की क्या स्थिति है, कानून व्यवस्था कहां है, किस तरह के अपराध गढ़े जा रहे हैं, किस तरह के अपराध हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सारी राजनीतिक हिंसा सत्ता के द्वारा गढ़ा गया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पंचायत चुनाव में जिस तरीके की पराजय भाजपा को मिली थी और अगले साल जिस तरीके से चुनाव है, उसके बाद भाजपा के लिए सत्ता हासिल करना जरूरी हो गया है। धन्यवाद।